हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं आपको नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग उसके साथ साथ लिसनर्स हम स्कोप के बारे में भी जानेंगे कि स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या होती है और इसकी मीनिंग के बारे में भी जानेंगे। तीन चीजें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। यानी क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसका क्षेत्र कहाँ तक विकसित है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इन डिटेल। आई होप आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आए। तो लिसनर्स आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला है हमारा नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। लेकिन इससे भी पहले हम मीनिंग के बारे में जानेंगे कि यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग लिसनर्स वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो बेसिकली किस चीज से डील करती है, कॉस्ट से। किसी भी चीज के यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन हो रही है उसके कॉस्ट से डील करती है। उसी में वो चीजें रिकॉर्ड भी करती है, क्लासिफाई, लोकेशन, कॉस्ट को एनालाइज भी करती है। और ये सारी चीजें किससे एसोसिएटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग किससे डील करती है, कॉस्ट के रिकॉर्डिंग से। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है लिसनर्स, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। यानी कि बोला गया है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से वो डिसीजन ले सके। उसके बाद कह सकते हैं यानी कि डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प कर सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। दूसरा हमारा परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर सके, मूल्यांकन कर सके। तो बेसिकली ये मेन पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो आई होप आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में ये कुछ बेसिक चीजें पता चल गई होंगी। लिसनर्स कुछ और चीजें मैं अगर आपको बताऊं कि कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो हमें मटेरियल चाहिए होता है, भाई सामान बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स तो चाहिए। फिर हमें लेबर चाहिए होता है, उसको बनाने वाला भी चाहिए। उसके बाद एक्सपेंसेस भी होंगे उसमें कुछ। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं। लिसनर्स इसके बारे में तो खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी जो काफी इसको डिटेल में क्लासिफाई करेगा, तो उसके उसके उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। फिलहाल इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लिसनर्स आइए आगे देखते हैं नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बताया गया, पहला है कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। अब इसमें क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग identify and classify various types of costs such as direct material, direct labor and manufacturing overhead. They distinguish between fixed cost and variable cost. बोला गया है कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो क्या करता है, पहचानता है और वर्गीकृत करता है अलग अलग तरीके के कॉस्ट को, टाइप्स ऑफ कॉस्ट को, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। जो अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली हमें तीन चीजों की जरूरत होती है कॉस्ट को समझाने के लिए, जैसे कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस की। लिसनर्स इसी मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस को क्लासिफाई कर दिया गया है। मटेरियल को दो पार्ट्स में, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर को दो पार्ट्स में, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। उस तरीके से एक्सपेंस को भी किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लिसनर्स इसी का ये पार्ट दे रखा है। मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस थोड़ा सा बता दूं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जिनके बिना कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही ना हो पाए, क्योंकि समझ लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस। और बोला गया है डायरेक्ट लेबर जिसके बिना काम ही ना हो पाए। और डायरेक्ट मटेरियल आप जानते हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसके बिना तो भाई बेसिक चीज है, उसको तो चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज है। नेक्स्ट इसमें बोला गया कि फिक्स्ड कॉस्ट और इसी को वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी प्रोडक्शन लेवल चाहे जितना बढ़े जितना घटे चाहे जीरो रहे, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी की उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तो आपने मशीनरी वगैरह खरीद ली और आपने पूरा जैसे कह सकते हैं कि रेंट पे कोई चीज ली है और आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो अभी क्या है, आपका जीरो प्रोडक्शन चल रहा है। लेकिन आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा ना, चाहे आप बंद रखें इंडस्ट्री, चाहे चलाएं, चाहे जो करें। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा, नहीं करते तो भी रेंट पे करना पड़ेगा। यानी कि जीरो भी रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी, जीरो भी रहेगी अगर आपकी प्रोडक्शन, तो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट कैसा रहने वाला है, फिक्स ही रहने वाला है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट आगे बढ़ेगी, नहीं होगा नहीं बढ़ेगी, यानी कि चेंज होते रहता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ। नेक्स्ट बात करें कॉस्ट एक्यूमुलेशन। कॉस्ट एक्यूमुलेशन क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट एक्यूमुलेट कॉस्ट बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। क्या करता है कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करता है, डेटा को कलेक्ट करके
बहुत सारे सोर्सेस के जरिए, जैसे कि इनवॉइस को, रिकॉर्ड को, प्रोडक्शन रिपोर्ट को, ये सारी चीजों को देख करके वो क्या करता है, ये सारे भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है सिस्टमैटिक मैनर में, ताकि वो डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन में लिसनर्स क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट एलोकेट कॉस्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस और डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड मेथड सच एज जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड costing. This helps in determining the true cost of production and pricing decision. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लिसनर्स कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो कॉस्ट जो भी आती है प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, या फिर जो भी प्री डिटरमाइंड पहले से जो निर्धारित मेथड्स हैं, विधियां हैं, उनका जो यूज किया गया है, जैसे जॉब कॉस्टिंग हो गई, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गई, तो इन सबको एलोकेट करता है और ये उसको हेल्प करती है कितना कॉस्ट प्रोडक्शन का आया उसको जानने में और प्राइसिंग डिसीजन लेने में भी। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट एनालिसिस। अभी कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट का विश्लेषण, तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, एनालाइज करता है कॉस्ट के बिहेवियर को, आइडेंटिफाई करता है इसकी इनएफिशिएंसी को, कॉस्ट कहाँ पे सेव हो सकती है, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इन सारी चीजों को देखता है। तो ये बहुत सारे टेक्निक्स का भी यूज करता है, जैसे कि हम किस चीज का टेक्निक, कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, वेरिएंस एनालिसिस का, मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो लिसनर्स, ये जो चैप्टर्स है ये बाकायदा आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में एक एक चैप्टर दिया हुआ है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल में इसको बता देती हूँ। नेक्स्ट है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। अब जाहिर सी बात है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग भी करेंगे, यानी कॉस्ट अकाउंटेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बजटिंग में और फोरकास्ट करता है फ्यूचर के कॉस्ट को और इनकम को। सो नेक्स्ट बोला गया कि इसमें क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज के जो बजट्स होते हैं वो प्रिपेयर करता है और कंपेयर करता है कि जो भी उसने बनाया और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आया उनके बीच में, और फिर एक करेक्टिव एक्शंस लेता है, यानी कि क्या करना चाहिए। सो लिसनर्स, ये था इसका नेक्स्ट नेचर। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन सपोर्ट। सो डिसीजन सपोर्ट क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, जो भी आपके प्राइसिंग से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड हो, आपके आउटसोर्सिंग से खरीदना है, खरीद के सामान बनाना है, या फिर हम खुद मैन्युफैक्चर करके सामान को बेचना चाहते हैं, तो मेक और बाय डिसीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीजें इसमें बेसिकली डिसीजन में ली जाती है। ये इसमें नेक्स्ट बोला गया है कि ये क्या करता है, ये इसमें भी मदद करता है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में, और रिसोर्स को कैसे आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को मूल्यांकन करता है, प्रोडक्ट्स और इंडिविजुअल्स के परफॉर्मेंस को मूल्यांकन करता है, एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट या कह सकते हैं उसको बजटेड कॉस्ट को कंपेयर करता है। इसमें इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी को देख पाती है, कहाँ कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट करना है वो देख जान पाती है, और रिवॉर्ड और इंसेंटिव परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली और उसके अकॉर्डिंग तय भी कर पाती है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लियंस एंड रिपोर्टिंग। सो कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स देता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, कि वो कॉस्ट मेजरमेंट से रिलेटेड है कि नहीं, डिस्क्लोजर से रिलेटेड है कि नहीं, रिपोर्टिंग से रिलेटेड है कि नहीं। सो लिसनर्स, ये प्रिपेयर करते हैं क्या चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट की रिपोर्ट, दूसरे डॉक्यूमेंट्स इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि उनको समय पे इंफॉर्मेशन मिल सके, उनको जो भी चाहिए उनको पता चल सके। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसमें हम कॉस्ट को मैनेज करने का, प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करने का और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में लेने का काम करते हैं, और ये कॉस्ट की एफिशिएंसी को अचीव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है लिसनर्स, और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अचीव करता है। तो आई होप आपको नेचर क्लियर हो गया होगा। लिसनर्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम अपने स्कोप के बारे में, यानी कि स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ, मतलब स्कोप को तो वैसे हिंदी में क्षेत्र कहते हैं, तो बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप। तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे कॉस्ट मैनेजमेंट के एरियाज को कवर करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम अब उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्टर्स। तो सबसे पहला है हमारा कॉस्ट रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि बोला गया है कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, इसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है लिसनर्स कि एक ही नेचर की विभिन्न लागतों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करना। जैसे टाइम के आधार पर मान लीजिए कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाए, या प्रोडक्ट के आधार पर किया जाए। सो इस तरीके से उसको क्लासिफाई करता है ये। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है और क्लासिफाई होता है कॉस्ट का, जो कि उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, दूसरे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है।
और इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी, ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीजें देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल की बात करें तो कॉस्ट को एनालाइज करना, ये उसकी बिहेवियर को समझना, ये सारी चीजें होती है। इसमें बहुत सारे हम टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि वेरिएंस हो गया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, फिर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली डेवलप करता है, मेंटेन करता है कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड को, और इसमें ये सिस्टम हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने में, सर्विसेज को डिटरमाइन करने में, जो कि बहुत सारे कॉस्ट ड्राइवर पर बेस्ड है, जैसे लेबर आवर्स हो गए, मशीन आवर्स हो गए, मटेरियल यूसेज हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जॉब कॉस्टिंग हो गया, हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, इस पर लिसनर्स अलग से मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, आपके मेथड ऑफ कॉस्टिंग से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी मेथड्स का यूज होता है बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा बजटिंग एंड प्लानिंग। बजटिंग एंड प्लानिंग क्या होता है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बजटिंग और प्लानिंग में, क्या चीज प्रोवाइड करके, इंसाइट्स प्रोवाइड करके फ्यूचर कॉस्ट का, रेवेन्यू का, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स का, और ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है लिसनर्स। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन सपोर्ट, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकर्स को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और उनको विश्लेषण करने में भी हेल्प करता है, ताकि वो एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन ले सके। बिजनेस कॉस्ट अकाउंटेंट बेसिकली इवेल्युएट करता है कोर्स ऑफ एक्शन को, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन मैसेज करता है, रिकमेंडेशन देता है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसको मूल्यांकन करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है इसका। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लायंस एंड रिपोर्टिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कॉम्प्लायंस करता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि कॉस्ट मेजरमेंट डिस्क्लोजर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट मैनेज अकाउंटिंग जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी, इंसाइट्स प्रोवाइड करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए। तो लिसनर्स ये ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग जो थी, स्कोप इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, चेंजेबल है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी लिसनर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, और प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक आपको प्रोवाइड की गई है, तो उसमें आप जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से भी आपको नोट्स इजिली प्रोवाइड हो जाएंगी, सारी नोट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो। थैंक यू सो मच लिसनर्स।